नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जमदग्नि नंदन परशुराम का यह वचन सुनकर भगवान कर्ण मुनि ने भी दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, जैसे लोग पितामह ब्रह्मा अक्षय और अविनाशी हैं, उसी प्रकार ये दोनों भगवान नर नारायण ऋषि भी हैं। अदिति के सभी पुत्रों में अथवा संपूर्ण आदित्यों में एकमात्र भगवान विष्णु ही अजय, अविनाशी, नित्य विद्यमान एवं सर्वसमर्थ सनातन परमेश्वर है। अन्य सब लोग तो किसी न किसी निमित्त से मृत्यु को प्राप्त होते ही हैं। चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ग्रह, नक्षत्र ये सभी नाशवान हैं। जगत का विनाश होने के पश्चात ये चंद्र, सूर्य आदि तीनों लोकों का सदा के लिए परित्याग करके नष्ट हो जाते हैं। फिर सृष्टि काल में इन सब की बारंबार सृष्टि होती है। इनके सिवा दूसरे जो मनुष्य, पशु, पक्षी तथा जीव लोक में विचरने वाले अन्यान तिर्यक योनि के प्राणी हैं, वे अल्पकाल में ही काल के गाल में चले जाते हैं। राजा लोग भी प्रायः राजलक्ष्मी का उपभोग करके आयु की समाप्ति होने पर मृत्यु होने के पश्चात अपने पाप पुण्य का फल भोगने के लिए पुनः नूतन जन्म ग्रहण करते हैं। राजन, आपको धर्मपुत्र युधिष्ठिर के साथ संधि कर लेनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि पांडव तथा कौरव दोनों मिलकर इस पृथ्वी का पालन करें। पुरुष रत्न सुयोधन, तुम्हें ये नहीं मानना चाहिए कि मैं ही सबसे अधिक बलवान हूं, क्योंकि संसार में बलवानों से भी बलवान पुरुष देखे जाते हैं। कुरुनंदन, बलवानों के बीच में सैनिक बल को बल नहीं समझा जाता है। समस्त पांडव देवताओं के समान पराक्रमी हैं, अतः वे ही तुम्हारी अपेक्षा बलवान हैं। इस प्रसंग में कन्यादान करने के लिए वर ढूंढने वाले मातली के इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। इंद्र के प्रिय सारथी का नाम मातली है। उनके कुल में उन्हीं की एक कन्या थी जो अपने रूप के कारण संपूर्ण लोकों में विख्यात थी। वह देवरूपिणी कन्या गुणकेशी के नाम से प्रसिद्ध थी। गुणकेशी अपनी शोभा तथा सुंदर शरीर की दृष्टि से उस समय की संपूर्ण स्त्रियों में श्रेष्ठ थी। उसके विवाह का समय आया जान मातली ने एकाग्रचित हो उसी के विषय में चिंतन करते हुए अपनी पत्नी से कहा, जिनका शील स्वभाव श्रेष्ठ है, जो ऊंचे कुल में उत्पन्न हुए यशस्वी तथा कोमल अंतःकरण वाले हैं, ऐसे लोगों के कुल में कन्या का उत्पन्न होना दुख की ही बात है। कन्या मातृकुल को, पितृकुल को तथा जहां वह ब्याही जाती है उस कुल को, सत्पुरुषों के इन तीनों कुलों को संशय में डाल देती है। मैंने मानव दृष्टि के अनुसार देवलोक तथा मनुष्य लोक दोनों में अच्छी प्रकार घूम फिर कर कन्या के लिए वर का अन्वेषण किया है, पर वहां कोई भी वर मुझे पसंद नहीं आ रहा है। दुर्योधन, मातली ने वर के लिए बहुत से देवताओं, दैत्यों, गंधर्वों और मनुष्यों तथा ऋषियों को भी देखा, परंतु उन्हें कोई पसंद नहीं आया। तब उन्होंने रात्रि समय अपनी पत्नी सुधर्मा के साथ विचार विमर्श करके नागलोक में जाने का विचार किया। वे अपनी पत्नी से बोले, देवी, देवताओं और मनुष्यों में तो गुणकेशी के योग्य कोई रूपवान वर नहीं दिखाई देता। नागलोक में कोई न कोई उसके योग्य वर अवश्य होगा। दुर्योधन, सुधर्मा से ऐसा विचार करके मातली ने इष्ट देव की परिक्रमा की और कन्या का मस्तक सूंघकर रसातल में प्रवेश किया। राजन, उसी समय महर्षि नारद वरुण देवता से मिलने के लिए उधर जा रहे थे। नागलोक के मार्ग में जाते हुए मातली की नारद जी के साथ अकस्मात भेंट हो गई। नारद जी ने उनसे पूछा, देवसारथे, तुम कहां जाने को उद्यत हुए हो? तुम्हारी यह यात्रा किसी निजी कार्य से है अथवा देवेंद्र के आदेश से हुई है? राजन, मार्ग में जाते हुए नारद जी के इस प्रकार पूछने पर मातली ने उनसे अपना सारा कार्य यथावत रूप से बताया। तब उन मुनि ने मातली से कहा, हम दोनों साथ साथ चलते हैं। मैं भी जल के स्वामी वरुण देव का दर्शन करने की इच्छा से देवलोक से आ रहा हूं। मैं तुम्हें पृथ्वी के नीचे के लोकों को दिखाते हुए वहां की सब वस्तुओं का परिचय दूंगा। मातले, वहां हम दोनों किसी योग्य वर को देखकर पसंद करेंगे। राजन,
तदनंतर मातली और नारद दोनों महात्मा पृथ्वी के भीतर प्रवेश करके जल के स्वामी लोकपाल वरुण के समीप गए। नारद जी को वहां देवर्षियों के योग्य और मातली को देवराज इंद्र के समान आदर सत्कार प्राप्त हुआ। तत्पश्चात उन दोनों ने प्रसन्न चित्त होकर वरुण देवता से अपना कार्य निवेदन किया और उनकी आज्ञा लेकर वे नागलोक में विचरने लगे। नारद जी पाताल लोक में निवास करने वाले सभी प्राणियों को जानते थे, अतः उन्होंने इंद्र सारथी मातली को वहां की सब वस्तुओं के विषय में विस्तार पूर्वक बताना आरंभ किया। उन्होंने कहा, सूत, तुमने पुत्रों और पौत्रों से घिरे हुए वरुण देवता का दर्शन किया। देखो, ये जलेश्वर वरुण का समृद्धिशाली निवास स्थान है। इसका नाम है सर्वतोभद्र। ये गोपति वरुण के परम बुद्धिमान पुत्र है, जो अपने उत्तम स्वभाव, सदाचार और पवित्रता के कारण अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। वरुण देव के इन प्रिय पुत्र का नाम पुष्कर है। इनके नेत्र विकसित कमल के समान सुशोभित हैं। ये रूपवान तथा दर्शनीय है, इसलिए सोम की पुत्री ने इनका पति रूप से वर्ण किया। सोम की जो दूसरी पुत्री है, वे ज्योत्सना काली के नाम से प्रसिद्ध है तथा रूप में साक्षात लक्ष्मी के समान जान पड़ती है। उन्होंने अदिति देवी के ज्येष्ठ पुत्र सूर्य देव को अपना श्रेष्ठ पति बनाया एवं माना है। देखो, ये वरुण देवता का भवन है, जो सब ओर से सुवर्ण का ही बना हुआ है। यहां पहुंचकर ही देवगण वास्तव में देवत्व लाभ करते हैं। मातले, जिनके राज्य छीन लिए गए हैं, उन दैत्यों के ये देदीप्यमान संपूर्ण आयुध दिखाई दे रहे हैं। ये सारे अस्त्र शस्त्र अक्षय हैं और प्रहार करने पर शत्रु को आहत करके पुनः अपने स्वामी के हाथ में लौटाते हैं। पहले दैत्य लोग अपनी शक्ति के अनुसार इनका प्रयोग करते थे, परंतु अब देवताओं ने इन्हें जीतकर अपने अधिकार में कर लिया है। मातले, इन स्थानों में राक्षस और दैत्य जाति के लोग रहते हैं। यहाँ दैत्यों के बनाए हुए बहुत से दिव्यास्त्र भी हैं। महातेजस्वी अग्निदेव वरुण देवता के सरोवर में प्रकाशित होते हैं। इन धूम रहित अग्निदेव ने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को भी अवरुद्ध कर दिया था। मातले, वज्र की गांठ को गांडी कहा गया है। ये धनुष उसी का बना हुआ है, इसी कारण से वह गांडीव कहलाता है। जगत का संहार करने के लिए इसका निर्माण हुआ है। देवता लोग सदा इसकी रक्षा करते हैं। ये धनुष आवश्यकता पड़ने पर लाख गुनी शक्ति से संपन्न हो वैसे वैसे ही बल को भी धारण करता है और सदा अविचल बना रहता है। पहले इस प्रचंड धनुष का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया था। ये राक्षस सदृश राजाओं में से अदम्य नरेशों का भी दमन कर डालता है। ये धनुष राजाओं के लिए एक महान अस्त्र है और चक्र के समान उद्भासित होता रहता है। इस महान अभ्युदयकारी धनुष को जलेश वरुण के पुत्र धारण करते हैं और यह सलिलराज वरुण का छत्र है, जो छत्रगृह में रखा हुआ है। यह छत्र मेघ की भांति सब ओर से शीतल जल बरसाता है। इस छत्र से गिरा हुआ चंद्रमा के समान निर्मल जल अंधकार से आच्छन्न रहता है, जिससे दृष्टिपथ में नहीं आता है। मातले, इस वरुण लोक में देखने योग्य बहुत सी अद्भुत वस्तुएं हैं, परंतु सबको देखने से तुम्हारे कार्य में रुकावट आएगी। अतः हम लोग शीघ्र ही यहां से नागलोक चले। जनमेजय, नारद जी ने आगे कहा, मातले, ये जो नागलोक के नाभि स्थान में स्थित नगर दिखाई दे रहा है, इसे पाताल कहते हैं। इस नगर में दैत्य और दानव निवास करते हैं। यहाँ जो कोई भूतल के जंगम प्राणी जल के साथ बहकर आ जाते हैं, वे इस पाताल में पहुंचने पर भय से पीड़ित हो उच्च स्वर में चित्कार करने लगते हैं। यहाँ जल का ही आहार करने वाली आसुर अग्नि सदा उद्दीप्त रहती है। उसे यत्न पूर्वक मर्यादा में स्थापित किया गया है। वह अग्नि अपने आप को देवताओं द्वारा नियंत्रित समझती है, इसी कारण से सब ओर फैल नहीं पाती। देवताओं ने अपने शत्रुओं का संहार करके अमृत पीकर उसका अवशिष्ट भाग यहीं रख दिया था। इसी कारण से अमृतमय सोम की हानि और वृद्धि देखी जाती है। यहाँ अदिति नंदन हयग्रीव विष्णु सुवर्ण में कांति धारण करके प्रत्येक पर्वत पर वेद ध्वनि के द्वारा जगत को परिपूर्ण करते हुए ऊपर को उठते हैं। जल स्वरूप जितनी भी वस्तुएं हैं, वे सब वहां पर्याप्त रूप से गिरती हैं। पतंती अलम, इस व्युत्पत्ति के अनुसार पात जोड़ अलम, इन दोनों शब्दों के योग से पाताल शब्द बनता है। इसी कारण से यह उत्तम नगर पाताल कहलाता है।
जगत का हित करने वाला और समुद्र से उत्पन्न होने वाला वर्षाकालीन वायु यहीं से शीतल जल लेकर मेघों में स्थापित करता है, जिसे देवराज इंद्र भूतल पर बरसाते हैं। नाना प्रकार की आकृति तथा भांति भांति के रूप वाले जलचर तिमी मत्स्य चंद्रमा की किरणों का पान करते हुए यहाँ जल में निवास करते हैं। मातले, ये पाताल निवासी जीव जंतु यहाँ दिन में सूर्य की किरणों से संतप्त हो मृत प्राय अवस्था में पहुंच जाते हैं, परंतु रात्रि होने पर अमृतमयी चंद्र रश्मियों के संपर्क से पुनः जी उठते हैं। प्रतिदिन उदय होने वाले चंद्रमा अपनी किरणमयी भुजाओं से अमृत का स्पर्श कराकर उसके द्वारा यहाँ के मरणासन जीवों को जीवन प्रदान करते हैं। इंद्र ने जिनकी संपत्ति हर ली है, वे अधर्म परायण दैत्य काल से बद्ध एवं पीड़ित होकर इसी स्थान में निवास करते हैं। सर्वभूत महेश्वर भगवान भूतनाथ ने संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए यहाँ उत्तम तपस्या की थी। वेद पाठ से दुर्बल हुए तथा प्राणों की चिंता न करके तपस्या द्वारा स्वर्गलोक पर विजय पाने वाले गोव्रतधारी ब्राह्मण महर्षि यहाँ निवास करते हैं, जो जहाँ कहीं भी सो लेता है, जिस किसी फल मूल आदि से भोजन का कार्य चला लेता है तथा बलकल आदि जिस किसी वस्तु से भी शरीर को ढक लेता है, वही यहाँ गोव्रतधारी कहलाता है। यहाँ नागराज ऐरावत, वामन, कुमुद और अंजन नामक श्रेष्ठ गज सुप्रतीक के वंश से उत्पन्न हुए हैं। मातले, देखो, यदि यहाँ तुम्हें कोई गुणवान वर पसंद हो तो मैं चलकर यत्न पूर्वक उसका वर्ण करूंगा। और हाँ, जल के भीतर ये एक अंडा रखा हुआ है, जो यहाँ अपनी प्रभा से उद्भासित सा हो रहा है। जब से प्रजाजनों की सृष्टि आरंभ हुई है, तब से लेकर अब तक यह अंडा न तो फूटता है, न अपने स्थान से इधर उधर जाता ही है। इसकी जाति अथवा स्वभाव के विषय में कभी किसी को कुछ कहते नहीं सुना है। इसके पिता और माता को भी कोई नहीं जानता है। कहते हैं प्रलय काल में इस अंडे के भीतर से बड़ी भारी अग्नि प्रकट होगी, जो चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी को भस्म कर डालेगी। दुर्योधन, नारद जी का यह भाषण सुनकर मातली ने कहा, यहां मुझे कोई भी वर पसंद नहीं आया, अतः शीघ्र ही अन्यत्र कहीं चलिए। तब नारद जी ने कहा, मातले, ये हिरण्यपुर नामक श्रेष्ठ एवं विशाल नगर है, जहां सैकड़ों मायाओं के साथ विचरने वाले दैत्य और दानव रहते हैं। असुरों के विश्वकर्मा मैंने अपने मानसिक संकल्प के अनुसार महान प्रयत्न करके पाताल लोक के भीतर इस नगर का निर्माण किया है। यहाँ सहस्रों मायाओं का प्रयोग करने वाले और महान बल पराक्रम से संपन्न वे शूरवीर दानव निवास करते हैं, जिन्हें पूर्व काल में अवध्य होने का वरदान प्राप्त हो चुका है। इंद्र, यम, वरुण, कुबेर तथा और कोई भी देवता इन्हें वश में नहीं कर सकता। भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुए कालखंज नामक असुर तथा ब्रह्मा जी के पैरों से प्रकट हुए बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले भयंकर वेग से युक्त प्रगतिशील पवन के समान पराक्रमी एवं माया बल से संपन्न नैऋत्य और यातुधान इस नगर में निवास करते हैं। यहाँ निवात कवच नामक दानव निवास करते हैं, जो युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ते हैं। तुम तो जानते ही हो कि इंद्र भी इन्हें पराजित करने में समर्थ नहीं हो रहे हैं। मातले, तुम्हारा पुत्र गोमुख तथा पुत्र सहित शचीपति देवराज इंद्र अनेक बार इनके सामने से मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। देखो, इनके ये स्वर्ण और चांदी के भवन कितनी शोभा पा रहे हैं। इनका निर्माण शिल्प शास्त्रीय विधान के अनुसार हुआ है तथा ये सभी भवन एक दूसरे से सटे हुए हैं। इन सब में वैदुर्य मणि जड़ी हुई है, जिससे इनकी विचित्र शोभा हो रही है। स्थान स्थान पर मूंगों से सुसज्जित होने के कारण इनका सौंदर्य अधिक बढ़ गया है। आक के फूल और स्फटिक मणि के समान ये उज्जवल दिखाई देते हैं तथा उत्तम हीरो से जटित होने के कारण इनकी दीप्ति अधिक बढ़ गई है। इनमें से कुछ तो मिट्टी के बने हुए से जान पड़ते हैं, कुछ पद्मराग मणि द्वारा निर्मित प्रतीत होते हैं, कुछ मकान पत्थरों के और कुछ लकड़ियों के बने हुए से दिखाई दे रहे हैं। ये सूर्य तथा प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे हैं। मणियों की झालरों से इनकी विचित्र छटा दृष्टिगोचर हो रही है। ये सभी भवन ऊंचे और घने हैं। हिरण्यपुर के ये भवन कितने सुंदर है और किन किन द्रव्यों से बने हुए हैं, इसका निरूपण नहीं किया जा सकता। अपने उत्तम गुणों के कारण इनकी बड़ी प्रसिद्धि है। लंबाई, चौड़ाई तथा सर्वगुण संपन्नता की दृष्टि से ये सभी प्रशंसा के योग्य हैं। देखो, दैत्यों के उद्यान एवं क्रीड़ा स्थान कितने सुंदर हैं।
इनकी शैयाएं भी इनके अनुरूप ही हैं। इनके उपयोग में आने वाले पात्र और आसन भी रत्न जटित एवं बहुमूल्य है। यहाँ के पर्वत मेघों की घटा के समान जान पड़ते हैं। वहां से जल के झरने गिर रहे हैं। इन वृक्षों की ओर दृष्टिपात करो, ये सभी इच्छानुसार फल और फूल देने वाले तथा कामचारी हैं। मातले, यहाँ भी तुम्हें कोई सुंदर वर प्राप्त हो सकता है, अथवा तुम्हारी राय हो तो इस भूमि की किसी दूसरी दिशा की ओर चले। राजन, तब ऐसी बातें करने वाले नारद जी से मातली ने कहा, देवर्षि, मुझे ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो देवताओं को अप्रिय लगे। यद्यपि देवता और दानव परस्पर भाई ही हैं, तथापि इनमें सदा वैर भाव बना रहता है। ऐसी दशा में मैं शत्रु पक्ष के साथ अपनी पुत्री का संबंध कैसे पसंद करूंगा? अतः अच्छा यही होगा कि हम लोग किसी दूसरे स्थान पर चले। मैं दानवों से साक्षात्कार भी नहीं कर सकता। मैं ये भी जानता हूं कि आपके मन में हिंसात्मक कार्य अर्थात युद्ध का अवसर उपस्थित करने की सर्वदा प्रबल इच्छा रहती है। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।